बाराबंकी के देवा कोतवाली क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई है। बीती रात विजयन नाम का युवक अपनी मां और छोटी बहन के साथ वैवाहिक समारोह से लौट रहा था। अवैध खनन जबरदस्त तरीके से लगातार शिकायतें मिलती रहती हैं कि देवा क्षेत्र में अवैध खनन, मिट्टी का अवैध खनन बड़े जोरदार तरीके से होता है। और कल भी एक ट्रैक्टर ट्राली में वो मिट्टी लाद के जा रहा था और जैसे ही ये लोग गोपालपुर गांव के पास पहुंचे, उसको ज़बरदस्त तरीके से टक्कर मार दी है। इनमें तीनों की मौत हो गई है। पूरे गांव में मातमी सन्नाटा है। आसपास के गांव के लोग जो है, सबको बहुत दुख है, क्योंकि जो युवक है जिसकी मौत हुई है, इसके पिता की भी मौत हो गई थी कुछ समय पहले कोविड के दौरान। क्या नाम है आपका? विवेक नाम है ना। ये लोग बाइक से आ रहे थे दावत से वापस, और ट्रैक्टर वाले ने टक्कर मार दी। मम्मी थी हमारी, और भाई था, और एक बच्ची भी थी। भाई चला रहा था, खदान हो रही थी रात में। ये अक्सर होता है। हाँ, वो अक्सर होता है। तो क्या ये लोग कहाँ गए थे, कहाँ से लोग? ये लोग दावत में गए थे। कहाँ थी दावत? ये इधर हरदासी खेड़ा। लखनऊ में। हाँ, मटियारी। मटियारी में। तीनों लोग मौके पे ही खड़े। तुरंत छोटी बच्ची बची थी 6 साल वाली, उसको एडमिट कराया था यहाँ जिला में। वो भी दम तोड़ दिए। फरार हो गया ट्रैक्टर ट्राली वाला, उस टाइम निकल गया। वो तो निकल गया, उसी टाइम भाग गया था। बाकी टाली मिल गई। छोड़ के भाग गया। हाँ, छोड़ के भाग गया, लेकिन ट्रैक्टर ट्राली को जब्त कर लिया गया, थाने में खड़ा है इस वक्त। तो अवैध तरीके से चल रहे। अवैध तरीके से खनन किया जा रहा था। और ये प्रशांत करके एक दरोगा है वन विभाग में, हाँ। उसी के माध्यम से कराया जा रहा है। अच्छा। हाँ, ये कम से कम 3-4 सालों से चलाया जा रहा है। लगातार रोज लगातार, हाँ, रात में चलाया जा रहा है। वहाँ के जितने भी ग्रामीण क्षेत्र वाले हैं, वो सब लोग परेशान हैं, रात में सोने नहीं देता है। ऐसे कई हादसे कई हुए हैं वहाँ पे। क्या नाम था आपके भाई का? बिरजेंद्र नाम था। कितनी उम्र थी उसकी? उसकी 19 साल थी। ये क्या मामला, ये कई लोग आ रहे थे, अवैध खनन चल रहा था, क्या था वहाँ? अब ये जानकारी तो हुई है कि अवैध खनन चल रहा था। ये लोग लखनऊ से हरदासी खेड़ा से आ रहे थे कार्यक्रम से। वो दाहिने इतनी तेज मोड़ दिया कि उसने जाके चढ़ाई दिया ऊपर। वो वहाँ पे 2 लोग इंस्पायर खत्म हो गए। और जो बच्ची थी उसके सांस चल रही थी, तो CSC लाए, CSC से यहाँ बाराबंकी रेफर कर दिया, लेकिन मृत्यु वो भी वहीं हो गई थी। लगातार खनन होता, शिकायतें की हैं आप लोगों ने? शिकायतें अब करते हैं लोग, लेकिन अब उन लोगों का कैसे राबा ढाबा चल रहा है। गाँव के लोग बता होते चिल्ला रही थी, बता रहे कि अगर मतलब इतनी तेज टॉयलेट जा रही थी औरतें, वो बेचारी भगी बड़ी तेज चिल्ला के, नहीं वो भी मर जाती। बरसात में तेज चलाते हैं लोग हैं। अब ऐसा कितने चक्कर लगा ले, उसी चक्कर में तेज चलाते हैं ये लोग। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं, डॉक्टर विवेक वर्मा जी। बहुत दुख वाली घटना हुई है और 3 लोग एक परिवार के मर गए हैं, और अगर ये अवैध खनन है तो इसको रुकना चाहिए। नहीं नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही, जांच का विषय है। और कहीं ना कहीं परिवार पूरा हताहत है। एक की अभी एक बाबा जी, उनकी पोती खत्म हुई है, हमारे साथ ये विवेक हैं, इनकी माता जी और इनके भाई खत्म हुए। क्षेत्र का कोई भी सदस्य अगर जाता है तो दुखद है, और मैं इस दुखद घड़ी में इनके पूरे साथ खड़ा हूँ। प्रयास करूँगा उनको पूरा न्यायिक जो भी है वो सुविधाएं मिलें शासन से, प्रशासन से। ये लड़का करता क्या था प्रधान जी? ये असल में ड्राइविंग करता था, डंफर चलाने लगा था। असल में इससे पिताजी कोरोना में ख़त्म हो गए थे। एक बड़ा भाई विवेक था, और ये छोटा था, बहन की शादी कर दिए थे। तो इसका मोटर लाइन में जाना था, तो गाड़ी चला लेता, बढ़िया ड्राइवर हो गया था। अभी हाल में हमने उसको इलाहाबाद भेजा था, गया था, बढ़िया गाड़ी चलाता था, अच्छा, बहुत होनहार लगा था। पिता बहुत पहले ख़त्म हो गए थे, माता जी यही लोग थे बेचारे। अब इनका घर तो बर्बादी हो गया था। बिल्कुल आफत होगी बिल्कुल, वहाँ हाँ, गाँव में। तो बहुत बहुत हाय टाय मच्छी। आज कोई घर में चूल्हा न जला नहीं जला, पूरे गांव में, मतलब पूरे ग्राम सभा में लोग त्राता कर रहे हैं। गांव नहीं, पूरी ग्राम सभा में। आज की डेट में इतनी गर्मी हो रही है, 2-2.5-3 हज़ार आदमी वहाँ बैठा है, इंतजार कर रहा है। कुछ आप लोग कोशिश करेंगे तो मुआवजा भी मिल जाएगा। हाँ, डॉक्टर साहब लोग, सब लोग से निवेदन किया जाएगा। अधिकारी भी कहे हैं कि मुआवजा दिया जाएगा। SDM साहब से हमारी बात हुई है, SDM साहब ने भी आश्वासन दिया है। चालक अभी नहीं पकड़ा गया? चालक नहीं पकड़ा गया। अब ये तो वहाँ गोपालपुर के दरोगा बता रहे हैं, किसी बंद दरोगा की। त्रिभुवन है कोई बता रहे हैं, अब कंफर्म तो नहीं है कि उनका काम चल रहा था, वही ठेकेदारी कोई करवाते हैं। त्रिभुवन यादव हैं, वही करवाते हैं। नहीं, प्रशांत यादव तो ये जानकारी हुई है कि वो जो लड़का ट्रैक्टर चला वो प्रशांत का जानने वाला है। और प्रशांत से मेरी बात हुई थी सुबह, तो प्रशांत ने कहा कि हम लखनऊ जा रहे थे, लेकिन अचानक उनका तुरंत पहुँचना, और ये सब संदिग्ध होता है कि आदमी उन्होंने कहा कि मैं लखनऊ जा रहा था, तो मुझे देखा, तो हमने तुरंत वहाँ रुक के मतलब हालचाल लिया। लेकिन तत्काल पहुँचना, उनके साथ रहना, ये सब संदिग्ध विषय है।
चलिए, पुलिस जांच में सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। अब हम अगर आप रात में निकले तो हम ही आपको दिखा दें कि कितनी जगह खुदाई चल रही है। भाई ऐसे अगर हम इस पे बताते तो आप क्या जानेंगे। आप मेरे साथ चलिए, हम आपको दिखा देते उजिद्दीपुर के पास। अरे अभी आप देख लीजिए, यही फर्टिलाइजर से इतनी लदोई चल रही है, इतने डंपर चल रहे हैं। अभी हम एक जवाहिरपुर के पास रोड बनवा, अभी उसको खोद के बर्बाद कर दिए। न जाने कितने, और कोई सुनने वाला है कहीं अवैध भी? तरीके से भी अवैध तरीके से है, अवैध तरीके से बिल्कुल मिली भगत के तरीके से किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि थाने वाले नहीं मिले हुए हैं, बिना मिले कोई कर ही नहीं सकता है। कुल मिला करके कहने के लिए तो है कि बहुत सख्त शासन, लेकिन ऐसा है कुछ नहीं भाई। और इस मामले में सबसे खास बात जो है वो ये है कि जो आरोपी है, जिसके ऊपर सभी ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं, प्रशांत कुमार, जो वन दरोगा जिसका बता रहे हैं अवैध खनन ये कराता है, इसका आप समझ लीजिए कि ये कितना बड़ा पावरफुल है कि पिछली बार जब चुनाव हुए थे और चुनाव के दौरान इनायतपुर एक गांव है और पूरे गांव के लोग ने कहा था कि हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे, वोट नहीं डालेंगे क्योंकि ये आदमी इतना बड़ा भ्रष्ट है। इसके चलते समझ लीजिए कि लोगों ने चुनाव का बहिष्कार किया, मगर इसका ट्रांसफ़र सिर्फ एक रेंज इसकी बदल दी गई, इसको दूसरी जगह नहीं भेजा गया, यहाँ से हटाया नहीं गया, इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। 3 लोगों की एक साथ मौत हुई है, जिससे पूरे गांव में बहुत ज़्यादा दुख व्याप्त है। और जैसे ही अभी यहाँ पोस्टमार्टम हाउस में, पोस्टमार्टम हाउस से जब ये लाशें पहुँचेंगी तो पूरे गांव में कोहराम मच जाएगा।